आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 7 फरवरी के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले कुछ दिनों के दौरान एक बार फिर से यानी कल से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा जो पहाड़ों पर दस्तक दे देगा और उसके बाद एक के बाद एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और पहाड़ों पर दस्तक देते रहेंगे। कम से कम 2 या 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हालांकि बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, लेकिन उनका जो असर है पहाड़ों पर 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में यानी कि 5 दिन करीब जो है इसका असर 5 या 6 दिन असर दिखाई देगा। पहाड़ों पर रुक रुक करके बर्फबारी और बारिश होती रहेगी। हालांकि इतना हैवी स्नोफॉल नहीं होगा कि जो राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता था जैसे पहले इस साल नहीं हुआ, तो इतना हैवी स्नोफॉल तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो बर्फबारी की जितनी भी कमी है काफी हद तक पूरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी 80% से ज्यादा की कमी पहाड़ों पर दिखाई दे रही है जनवरी और फरवरी में। अभी तक 1 जनवरी से जो सर्दी का महीना शुरू होता है और आगे बहुत ज्यादा इंटेंस स्नोफॉल तो नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर रुक रुक करके स्नोफॉल और बारिश होती रहती है तो काफी हद तक राहत की खबर यही है कि जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उसमें फिर से बर्फ जम जाती है और जो वहां से नदियां निकलती हैं उसमें पानी लगातार आता रहता है, तो वहां पर भी परेशानी नहीं होती। और चिंता का विषय ये है इस समय कि जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। जनवरी का महीना गर्म था, इससे पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो थे कंबाइंड अगर तीनों का टेम्परेचर देखा जाए, एवरेज टेम्परेचर, तो पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा था। जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उसका जो टेम्परेचर था उससे अगर 1.5 डिग्री ऊपर आ जाता है, जो हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो पूरे विश्व के जितने भी देश आपस में जो मीटिंग करके इन्होंने ये डिसाइड किया था कि 1.5 डिग्री अगर ज्यादा हो जाता है तो उतना नहीं होने देना है, हमें उसको रोक करके रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है, प्लांटेशन ज्यादा करना है। ये सारी जो बातें थी वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई हैं और ये लगभग 1.5 डिग्री ऊपर पहुंच चुका है और ये खतरे का संकेत है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो फसलों के ऊपर असर होगा और जो हमारी ट्रेडिशनल फसलें हैं जो किसान भाई उगाते हैं उनकी पैदावार और उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, क्योंकि गर्मी समय से पहले आ जाएगी। तो खास करके रबी के फसल में और जो उसकी जो पैदावार की जो उपज है उसमें भी ये असर डालेगी। और दूसरा असर ये रहेगा कि जब क्लाइमेट चेंज का जो गर्मी लगातार बढ़ेगी तो उससे जो समुद्र के जीव जंतु हैं उसको भी नुकसान पहुंचेगा, पेड़ों को नुकसान पहुंचेगा और गर्मी बढ़ने से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो भी काफी ज्यादा हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब है कि जब हवा ज्यादा गर्म हो जाएगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वातावरण है, हवा और जो अलग अलग गैसेस का जो एनवलप है, जो कह सकते हैं आपको ट्रोपोस्फियर तक है, ट्रोपोस्फियर में जो होता है, जो आप कह सकते हो कि धरती के सतह से लेकर के 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जिसके अंदर सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, वो जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है सन की, जो सूरज की गर्मी से, और इसको गर्म रखता है अर्थ को। नहीं, अगर ये नहीं होता तो हम माइनस डिग्री में चले जाते हैं, माइनस में हो जाता टेम्परेचर और यहाँ जीवन मुश्किल हो जाता। लेकिन अब ये जो एनवलप है जो ईश्वर ने या जो हमें एक नेचर ने दिया है उसको हम थोड़ा सा और ज्यादा गर्म करते जा रहे हैं। अगर इसको माने कि ये एक कंबल है जिसको हमारी पृथ्वी ओढ़े हुए है, अगर हम कंबल पे परत की परत चढ़ाते जाएं यानी कंबल को मोटा करते जाएं तो गर्मी बढ़ जाएगी। तो वही हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं हम और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, धूल, धुएं, मिट्टी, ये जो मतलब हम उसके साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ा रहे हैं, तो जो समुद्र है वो एक ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी एक चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यार सोख लेती है। लेकिन वो भी कितना सोखेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट में जब गैसेस बढ़ेंगी तो ये जो कंबल है इसको हम मोटा करते जा रहे हैं यार कि जो एनवायरनमेंट को और ज्यादा गर्म करते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हवा जब गर्म होती है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो जो बादल बनते हैं तो काफी ज्यादा ऊंचे और खतरनाक बनते हैं। जो 5 और 6 दिन में बारिश होती थी वो 4 या 5 घंटों के दौरान हो जाती है, जिससे कि जमीन में पानी नहीं रम पाता, यानी कि दोबारा उसकी जो भरपाई वो नहीं हो पाती, पानी बह जाता है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है, फ्लैश फ्लड आते हैं, फसलों को नुकसान होता है
और कभी कभी सूखे जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो ये सारा जो है वो ये प्रकृति का मतलब एक तरह से हम खिलवाड़ जो कर रहे हैं उसका असर है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। अब आगे बात करते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक के बाद एक आते रहेंगे। 8 से 13 के बीच में ये काफी ज्यादा इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी देंगे। उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत, पूर्वी भारत पूरी तरह शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाएंगी। अब अगर ये देखें तो ये आज का वेदर है, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी और ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी दिशा से चलती रहेंगी। ये 8 तारीख की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा, पूर्व उत्तर राज्यों में हल्की बारिश होगी, उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल होता रहेगा। अब ये जो हवाएं हैं आप देखिए कि इस समय इस तरह से चल रही है और ये जो लिखा हुआ है ये देखिए 30, ये हल्का जो है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं ये चल रही है। तो 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से अगर 5000 फुट पर हवा चलेगी यानी कि निचले इलाकों में भी, तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई इलाकों और पश्चिम बंगाल तक ये जो तेज हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी वो चलेंगी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा। और ये जो हवाएं हैं यहाँ ये जो आप देख रहे हो, तो इसके कारण क्या होगा कि ये पूरे इलाके में टेम्परेचर गिरने वाला है। लेकिन यहाँ से ये जो देखेंगे ये जो हवाएं आ रही हैं ये आप देखिए ये तो उत्तरी हवाएं हैं, यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं ये आपका ये कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और ये पूरे दक्षिण भारत में जो मिनिमम टेम्परेचर को उसको बढ़ा के रखेगी। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी भी नहीं होगी और ये टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। ये इसी तरह का अगले दिन भी यही है। अगले 2-3 दिनों तक के दौरान तेज हवाएं रहेंगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर पहुंचता है तो इसका जो असर है तो केवल पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। उत्तर भारत में जो हवा है उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इनका जो असर है केवल पहाड़ों पर दिखाई देगा, उत्तर भारत में नहीं दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्दी में कमी आएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो वहां पर बादल छा जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, वहां से जो हवाएं आती है उसमें ठंडक कम हो जाती है। तो टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं 2 दिनों के बाद, हल्के जो ड्रॉप हो रहे थे वो उसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी भी नहीं पड़ेगी और वेदर भी ड्राई रहेगा, पूरी तरह से ड्राई रहेगा। यहाँ पर आप देखिए ये एंटी साइक्लोन जैसा बन रहा है ये विदर्भ के ऊपर, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हवा किस तरह से घूम रही है, ये देखिए ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। और ये जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। यहाँ पर घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रही है। तो क्लॉकवाइज घूमने के कारण क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से ये नमी लेकर के यहाँ पर आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगले कई दिनों तक मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत का जो मौसम है सूखा रहेगा। तमिलनाडु और केरल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में 10-11 तारीख से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो सकती है, लेकिन हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत हल्की बारिश होगी, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। पहाड़ों पर लगातार स्नोफॉल रहेगा 4 से 5 दिनों या 5 से 6 दिनों के बीच में, लेकिन हैवी स्नोफॉल की संभावना नहीं है। तो ये अभी तक का अपडेट है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।